Everyone, welcome to our channel RPIIT Academics. I am Bhavya Chauhan, Assistant Professor in the Department of Applied Sciences. So our today's topic is communicable disease, which is also known as contagious diseases. अब इनमें क्या होता है? Contagious disease या communicable disease ऐसी disease होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में ये स्प्रेड होती हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वो डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी भी फॉर्म में उस हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर देता है, उसको इन्फेक्शन स्प्रेड कर देता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल हो गया जैसे कि वो स्प्रेड किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से, या कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस होता है उनकी वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। अब इसके अलग अलग ट्रांसमिशन मेथड्स हमें बताए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारे पास जो मेथड है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंड शेक कर रहा है या उसको टच कर रहा है, उसके वोन्स को टच कर रहा है या उसके साथ फूड शेयर कर रहा है, तो इस टाइम पर क्या होगा, इन्फेक्शन जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंड हमारा जो है मेथड वो है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है, कोई भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर पैथोजन प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बर्तन यूज़ कर रहा है, टॉवल यूज़ कर रहा है, अगर वो डोर नॉब्स को टच कर रहा है, उसकी बॉडी ऑलरेडी पैथोजेंस को कैरी कर रही है। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई टॉवल यूज़ कर रहा है, उसके बर्तन यूज़ कर रहा है, कोई डोर नॉब हो गया उसको उसने टच कर दिया, और सेम हेल्दी पर्सन जाके उसके बर्तन को यूज़ कर रहा है, उसके टॉवल्स को यूज़ कर रहा है, डोर नॉब को टच कर रहा है, उनके ऊपर ऑलरेडी पैथोजन प्रेजेंट है। इसके यूज़ के बाद वो उसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो सेम पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन डिजीज़ वो होती है जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। अब कोई भी एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कोविड-19 हो रखा है या उसको ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है, उस इस कंडीशन में क्या होगा, उसको आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने के बाद अगर कोई भी हेल्दी पर्सन वहाँ पर जा रहा है, अब हेल्दी पर्सन जा रहा है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींक भी करेगा, छींकेगा भी, खांसेगा भी, वो बात भी करेगा, तो क्या है, जितने भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या करेंगे, वहाँ की जो एयर है उसको कंटैमिनेटेड कर देगा। कंटैमिनेटेड करने के बाद कोई भी हेल्दी पर्सन उस रूम में जा रहा है या उसके पास जा रहा है, वहाँ की एयर जो है वो कंटैमिनेटेड है, तो वो सेम पर्सन जो हेल्दी पर्सन है वो उस एयर को इनहेल करेगा, और इनहेल करने के साथ साथ वो सेम पैथोजन उसी पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिस वजह से वो सेम पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो मेथड है वो है वेक्टर बोर्न डिजीज़। वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, ये भी क्या है, एक तरह की कॉन्टाजियस डिजीज़ है जो कि वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होती है। वेक्टर के थ्रू कैसे स्प्रेड होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉस्किटो हो गया, अब जैसे कि डेंगू का मॉस्किटो हो गया, एडीज एजिप्टाई हो गया, मलेरिया का मॉस्किटो हो गया, फीमेल एनाफिलिस हो गया। अब ये क्या है, वेक्टर है, ये क्या करेगी, एक हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगी, सॉरी अनहेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगी, और उसके जो स्पोर्स है वो अपने नेक में कैरी करेगी। कैरी करने के बाद वो क्या करेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसमें जो वेक्टर का जो काम कर रहा है, एक अनहेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस को, स्पोर्स को कैरी करके वो क्या करेगा, हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़, जो कि किसकी वजह से हो रही है, मॉस्किटोज़ की वजह से हो रही है। एग्जाम्पल में मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, सैंड फ्लाइज की वजह से हो रही है, जैसे कि लिशमेनिया हो गया। ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे वेक्टर बोर्न डिजीज़ के। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल आता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, रिनाइटिस हो गया, या फ्लू हो गया, या कोविड-19 हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉन्टाजियस डिजीज़ के। अब जो राइनो वायरस होता है, कोई भी पर्सन अगर स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, या एक क्लोज कॉन्टेक्ट बनाता है, उस टाइम पर क्या होगा, ये डायरेक्ट स्प्रेड हो जाता है पर्सन के अंदर। सेम कोविड-19 है, ये भी हाईली कॉन्टाजियस वायरल इन्फेक्शन है, जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स वही होते हैं जैसे कि
जो जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो उस टाइम पर क्या होते हैं, टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी छींक में से आते हैं, जो कि हमारी खांसी में से आते हैं, उनको हम एरोसोल्स बोलते हैं। तो ये सारी जो डिजीज़ थी, ये सारे जो ट्रांसमिशन मेथड थे, ये कॉन्टाजियस डिजीज़ के या कम्युनिकेबल डिजीज़ के सारे ट्रांसमिशन मेथड थे। एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर बताए गए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि कॉन्टाजियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। थैंक यू।